जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಾನ್
ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು MBA ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ TCL, BPL, ಹಚ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ 1996ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಯದಿಂದನೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ MBA ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ NVCC ಇಸ್ಕಾನ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು 3 ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಯಜ್ಞ, ಪೂಜೆ ಇವೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ NVCCಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಾಗಿ. ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಶಯನಾದಿವಾಸ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಶ್ರೀಧರ ಉಪಸಾಂಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರ ಸಂಘ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितां च। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हर सप्ताह शायद कन्नड़ा लैंग्वेज में ही सुनते होंगे। आज आपको हिंदी में मुझे सहन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कन्नड़ा आता नहीं है। तो आप जैसे कितने लोगों को ये लैंग्वेज आता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो यही आता है। आपका लैंग्वेज तो कन्नड़ा आता नहीं है।
आज इस सप्ताह मुझे आप सहन कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी ने मुझे कहा था कि आज सायंकाल में आपका शनिवार का सत्संग कार्यक्रम होता है, तो आपके सायंकालीन सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। और जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि सत्संग में आज किस विषय पे बात करें, तो मैं और प्रभु जी चर्चा कर रहे थे हरिनाम के ऊपर ही कल रात को देर रात तक। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हरिनाम के ऊपर ही कथा की जाए। तो ये फिर मैंने सोचा कि भक्त जो है, कांग्रेगेशन भक्त है, तो उदाहरण भी श्रीमद् भागवतम में उसी में से आना चाहिए जहाँ पे कांग्रेगेशन डिवोटी है। जैसे वो स्ट्रगल करते हैं और आखिरी वक्त पे जैसे वो स्ट्रगल करके आखिरी समय पे जीवन के अंतिम चरण में कैसे वो भगवान को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में बहुत सुंदर एक अध्याय है अजामिल का, अजामिल की कथा। आप में से शायद किसी भक्तों ने सुना होगा या हो सकता है सभी ने सुना होगा, लेकिन भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत ये ऐसे विषय है कि हमें इसे बार बार श्रवण करना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर जो आता है आज हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कल उसे हम लोग वही न्यूज़पेपर हम लोग दूसरे दिन उसको देखते भी नहीं, गद्दी की तरह उसे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी इसके विषय इतने गहन हैं कि हम जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार हमें इसका अलग अलग स्वाद आएगा, अलग अलग हमें उसमें से बोध प्राप्त होंगे। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि इतने ही छोटे विषय में हम हमें मान लीजिए हम किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, किसी समस्या से जा रहे हैं, तो हम लोग जब भगवत गीता या भागवतम खोलते हैं तो थोड़ा सा देर 5 मिनट क्यों ना हो अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि ये मेरा समस्या का समाधान यही है। अब कहीं भी अनुभव कीजिए, हमें हमारे गुरुजनों ने यही कहा है, आपके ब्रह्मचारी के आश्रम में आपको कुछ भी तकलीफ आती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ गृहस्थों को तकलीफ आती है, ब्रह्मचारियों को भी तकलीफ आती है, हर एक मनुष्य के जीवन में तकलीफ आते हैं। लेकिन जब वो ये भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितम ऐसे जब ग्रंथ खोलते हैं, कोई भी पन्ना खोल लो और पढ़ना शुरू कर दो 5 मिनट, तो उसमें हमें हमारे समस्या का समाधान मिल जाता है। आप कभी कोशिश करके देख लेना। तो ऐसे ही जो अजामिल की कथा है, अजामिल एक ब्राह्मण परिवार से था, शुद्ध ब्राह्मण परिवार से, और बचपन से ही माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, वैष्णवों के सारे गुण उसमें थे। प्रातःकाल सब बहुत जल्दी उठकर स्नान कर कर भगवान की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब उसे उसके माता पिता ने उसके बचपन से ही ज्ञान दिया था। ऐसे उस ब्राह्मण को कई साल ये दिनचर्या करते करते जब वो ब्राह्मण बड़े हो गए, उनकी शादी, उनका विवाह जब हो गया, तो अपनी पत्नी के साथ भी वो ऐसे ही दिनचर्या व्यतीत करते थे। भगवान के लिए एक बार वो जंगल से फूल लाने के लिए चले गए और वहीं पे उन्होंने एक अभद्र दृश्य देख लिया। उस दृश्य में क्या था कि एक वेश्या थी जो मदिरा पान किए जो व्यक्ति है उसे वो आलिंगन कर रहे थे। तो जब इस ब्राह्मण ने, इस अजामिल ने जब वे दृश्य देखा तो उसके मन में भी विकार आ गया। तो यही है जो विकार, जो काम का जो विकार है, इस कारण वो उसी गहन चिंता में उसी के ऊपर बार बार चिंतन कर रहा था।
तो क्या होता है, ऐसे चिंतन से वो जब घर आता है तो भी उसके चिंतन में भगवान के पूजा के सामग्रियाँ पूजा के और न रहते हुए वो वही चिंतन कर रहा था। फलतः क्या हुआ, उसने ये किसी के साथ चर्चा नहीं की, लेकिन खुद ही उसके विषय में चर्चा कर कर उस वेश्या के साथ मिलने के लिए चला गया। प्रारंभ में कुछ दिन तो वो वेश्या से ऐसे ही मिलने चला गया, लेकिन बाद में उस वेश्या के साथ विवाह करके वो उस वेश्या को एक दिन अपने घर ही लेके आता है। और जब उसके माता पिता ये सब देखते हैं तो उसे घर से निकाल देते हैं, लेकिन वो कहता है कि इस घर से मैं नहीं, आप ही निकल जाओ। तो उस बूढ़े माता पिता को वो घर से निकाल देता है। उसकी पत्नी धर्म पत्नी थी, बहुत गुणवान थी, अपने सास ससुर की और पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही थी, उसे भी वो घर से निकाल देता है। और जब उस वेश्या के साथ वो रहता है उस घर में, तो वेश्या उसको तब तक सुख प्रदान करती है जब तक उसके पास पैसा है। जब उसके पैसे धन जो जब खत्म हो जाता है तो वेश्या कहती है, अगर आप मुझे जेवर और मुझे जो चाहिए वो अगर आप दे सकते हैं तो ही मैं यहाँ पे रहूँगी, अन्यथा मैं चली जाऊँगी। यूट्यूब पे लिए यूट्यूब पे लिए तो फिर ये उस वेश्या के साथ रहते रहते, देखिए संगत का असर इतना बुरा पड़ जाता है कि उस वेश्या के मांगे पूरी करने के लिए वो वेश्या कहती है, अगर आप मुझे धन नहीं दोगे तो मैं चली जाऊंगी। तो उस वेश्या को वो पूछता, मैं कहाँ से लाऊं, मेरा धन तो सब मैंने दे दिया। वेश्या कहती है कि आप चोरी करो या फिर किसी का कत्ल कर दो, आप कुछ भी करो लेकिन मुझे धन ला कर दो। तो ये ब्राह्मण सच में चोरी करता है, शुरुआत में जुआ खेलता है, मदिरापान करता है। जब जुआ खेलने जाता है तो इंसान मदिरापान भी कर लेता है। तो जो चारों नियमों का उल्लंघन करता है, इसीलिए कहा गया है कि हमारा संगत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। तो ऐसे समय व्यतीत कुछ और होने के बाद उसे पुत्र प्राप्त होते हैं इस वेश्या के जरिए। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन दिया है कि उस वेश्या से अजामिल को 10 पुत्र प्राप्त होते हैं। सौभाग्यवश कहिए कि एक दिन उस वेश्या के द्वार पर कुछ ऋषि मुनि या ब्राह्मण आ जाते हैं और जब भिक्षा मांगते हैं, वो जब भिक्षा प्रदान करती है तब वो स्त्री गर्भवती रहती है, अजामिल की पत्नी। तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब आपका पुत्र होगा तो उसे भगवान का किसी नाम से नाम रखना। देखो वैष्णव का उन्हें कितना संग किया था, लव मात्र साधु संग किया था। बस जब वो बालक का जन्म होता है तो उसका नाम नारायण रख दिया जाता है। और जब वो नारायण छोटा सा बालक था, जब 88 ईयर्स के जब थे अजामिल, तब उनको वो नारायण नामक पुत्र उनको प्राप्त हुआ था, इसका नाम उन्होंने नारायण रखा था उस पुत्र का। तो उस बालक के साथ, नारायण के साथ उसका इतना अटैचमेंट था कि वो उसके बिना रहता ही नहीं था। कुछ भी अगर अजामिल को करना है, अजामिल हमेशा बालक नारायण को, बालक नारायण आओ मैं आपके साथ खेलता हूँ, आपको खेलना सिखाता हूँ, नारायण खाना खा लो।
नारायण आपने पानी पी लिया, हर बार वो नारायण 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 कहते रहता है और ऐसे इस बालक को संबोधन करते रहता है। देखिए, भगवान उस बालक का नाम नारायण को पुकार रहे था वो अजामिल, लेकिन भगवान क्या देते हैं कि वो मुझे पुकार रहे हैं। भगवान कैसे है? भावग्राही है। तो भगवान समझते हैं वो मेरा जप कर रहा है, वो मुझे बुला रहा है। ऐसे ही कुछ समय के पश्चात एक दिन अजामिल मृत्यु के शैया पर था और जब साक्षात यमदूत सामने आते हैं तो फिर नारायण डर जाता है। यमदूत बहुत भयावह दिखते हैं। गरुड़ पुराण में कहते हैं जिनका अकाल मृत्यु होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कोई धार हथियार से किसी को मार देता है या कोई अपने आप फांसी लगा लेता है, अपना जीवन का अंत कर देता है, उसका काल नहीं आया था लेकिन वो अपना देह त्याग देता है, ऐसे लोगों को यमदूत का वो पद प्राप्त होता है। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें अपने जो आगे का जो जनरेशन है वो पितृधर्म का वो पालन नहीं करते और उनको जो पितृमास में उनको जो भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद उनको देना है वो नहीं देते। ऐसे लोगों को जो किसी का आगे पीछे कोई नहीं है तो ऐसे लोगों को यमदूत का पद मिल जाता है। और जो भगवान के जो भक्त नहीं हैं, जो ऐसे भोग लगाते हैं अपने पितरों को, तो उनका जो कबाब छूना चाहिए, फिर वही खाना उनको वहाँ पे नरक में मिलता है, उनसे वो छीन के खा लेते हैं और वो बलशाली बनते हैं और उस जीवात्मा को जो सूक्ष्म शरीर है उसे वो पीड़ित करते हैं। नरक में बहुत यातना है। तो ऐसे यमदूत जब साक्षात भयावह दिखने वाले यमदूत जब अजामिल के सामने आ जाते हैं, हर एक व्यक्ति को मृत्यु की शैया पर जब वो होता है ना, तब उसे वो पूरा एक मूवी अगर दिखाते हैं ना, उसका ट्रेलर दिखाते हैं ना, वैसे वो ट्रेलर उसको अपने आप सामने दिख जाता है। कुछ ही क्षणों में उसने क्या सही किया और क्या गलत किया सब कुछ दिख जाता है। उसके अनुसार उसे उस गंतव्य स्थान पर लेकर जाते हैं, या यमराज का द्वार हो या फिर स्वर्ग हो या अन्य लोग पितृलोक वगैरह, अपने अपने कर्मों के अनुसार हर जीवात्मा को उसकी गति के अनुसार उसे वहाँ पे जाना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसे गति मिलती है। जब इस अजामिल ने उस यमराज को देखा, जो 3 यमराज उनके सामने आए थे, जिनका चित्र भयावह था, जैसे ही उनको देखा तो नारायण को बुलाने लगे। उसे लगा कि ये कौन आया है, तो तुरंत नारायण इधर आ जाओ, नारायण इधर आ जाओ। वो जैसे अपने पुत्र को बुला रहा था, वैसे ही उस यमराज ने अपना यमपाश डाल दिया अजामिल के ऊपर, और उसका जो देह से वो जो उसकी आत्मा है वो जब निकाल रहे थे, तो देखिए हमें हमारे नाखून से यहाँ पे एक छोटा सा अगर एक तार जैसा निकलता है, वो भी अगर हम लोग थोड़ा निकालते हैं ना, खींच के निकालते हैं, तो बहुत दर्द होता है। मान लो किसी का अगर हाथ का या उंगली का नाखून निकलता है तो भी उसे बहुत दर्द होता है। तो इस शरीर में जो आत्मा वास कर रहा है 50, 60, 70, 80, 90 जितने भी साल से, तो सोचिए जब इस शरीर से उस आत्मा को निकाला जाता है तो कितना दर्द हो रहा होगा। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है। 42,000
42,000 बिच्छू अगर एक साथ काटेंगे, एक साथ डंग मारेंगे, तो कितना दर्द होगा। इतना ही दर्द सब हमें होता है। तो अगर इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए कहा गया है कि हरिनाम अगर हम लेंगे तो हमें इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो जैसे बालक पूरे साल भर स्कूल जाकर अभ्यास करता है, हाँ? और फिर अंतिम दिनों में मार्च अप्रैल में उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है, तो वैसे ही हमें अपना जीवन के अंतिम समय तक हरिनाम का जाप करना है। और जब अंतिम समय आएगा तब हमारे मुख से अगर हरिनाम का जो शब्द निकलते हैं तो हमें इसे पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा, वरना इस पीड़ा से सबको गुजरना पड़ेगा। तो सच में कौन कौन चाहता है कि इस पीड़ा से वो ना गुजरे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, बस इतना ही नहीं है, तो हमें नियमित से 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। ये सब अभी जानते हैं, 4 नियम के पालन कैसे करना आप ये सभी जानते हैं। अब इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन 16 माला जप करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आप आज का होमवर्क आपने किया या नहीं किया है तो करो। ये हमारे लिए भी होमवर्क की तरह ही है। अगर हम लोग हर रोज कम से कम 16 माला जप करते हैं तो हमें इस मृत्यु के जो अनुयायी है, यमराज जी है, जो इसके अनुयायी जो सेवक है, उनके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। तो जब ये सब चल रहा था तो यहाँ पे यमराज के जो पार्षद है वो अजामिल के देह से उसके प्राण को निकाल रहे थे, और अजामिल व्याकुल होकर अपने पुत्र को जोर जोर से आवाज दे रहा था, नारायण नारायण नारायण। तो उसी समय वहां पे तुरंत देखिए, नारायण शब्द कितने हैं? 4। नारायण, तो तुरंत 4 दिव्य देव पुरुष जो भगवान के पार्षद है, भगवान विष्णु के पार्षद है, वो वहां पे आ जाते हैं और यमपाश को काट देते हैं और उस अजामिल को पीड़ा से मुक्त करते हैं। जब यमराज के जो दूत है वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपने हमारे कार्य में बाधाएं क्यों लाई? तब ये जो देव पुरुष है, जो वैष्णव है, ये कहते हैं कि इस अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लिया है, तो हम नारायण के सेवक हैं, और जो भी कोई भगवान हरि का नाम लेते हैं हम उनकी सहायता के लिए तुरंत वहां पे चले जाते हैं। कहते हैं कि ये तो पापी है, दुराचारी है, अधम है, पतित है, इसको हम यहाँ से अभी लेकर जाने के लिए आए, इसका मृत्यु का समय आ गया है, इसे हम लेकर जाने के लिए आए हैं। लेकिन जब इस अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लिया तो तुरंत ये जो विष्णुदूत है उन्होंने यहाँ पे यमराज के इस पार्षद से इसको बचाया, और जहाँ पे वो डिस्कशन, इनका वार्तालाप शुरू हो जाता है कि ये इतना पापी है इसलिए हम लोग लेने के लिए आए। वो कहते हैं जब उन्होंने नारायण ये नाम का उच्चारण शुरू किया, देखिए उनका विचार था वो अपने पुत्र को बुला रहे थे, लेकिन वहां पे भगवान के नाम होने के कारण जब भगवान के पार्षद उन्हें बचाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि ये अभी आप इसे छू नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने भगवान का शुद्ध नाम लिया है,
तो भगवान का एक बार भी अगर कोई नाम लेता है तो उसे मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। उस मृत्यु को जो देवता है यमराज जी है उसका सामना नहीं करना पड़ता, यम के पार्षदों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भगवान के भक्त है, जो वैष्णव है, उन्होंने उसको उस यमराज के पार्षद से छुड़ाया, जो भी वार्तालाप हो गया। हमें भी देखिए हमारे जीवन में ऐसे कौन आए हैं जो इस यमदूतों से हमें बचाने के लिए हमारे जीवन में कौन आए हैं। एक कथा आती है पंचतंत्र में, आपने भी सुना होगा। एक गणपति का जब उत्सव होता है ना, तो सब लोग गणपति का 10 दिन से अच्छा सा पूजा वगैरह करते हैं और आखिरी दिन में अनंत चतुर्दशी को उसका विसर्जन करते हैं। वैसे ही उसका एक गणपति का भक्त था और एक अन्य संप्रदाय के व्यक्ति थे, क्रिश्चियन का और एक मुस्लिम था। एक तीनों एक छोटी सी नाव में एक छोर से नदी के दूसरे छोर जा रहे थे। जब ये जा रहे थे तो रास्ते में कहीं से नाव को ठोकर लग गई और नाव में धीरे धीरे पानी आने लग गया। और फिर वो जो मुस्लिम है वो अपने अल्लाह को याद कर लेता है, अल्लाह उन्हें बचा कर लेके चले जाते हैं। जो क्रिश्चियन है वो भी अपने जीसस क्राइस्ट को बुलाता है, वो भी लेके जाता है। और ये जो भक्त है गणेश का, ये भी गणेश जी को बुलाता है। तो वो जब एक भगवान साक्षात स्वयं तो नहीं आते ना गणेश जी, तो उन्होंने अपने पार्षद को भेज दिया था। एक नाव में एक दूसरा व्यक्ति सवार होकर आया और कहा कि आपकी नाव डूब रही है, आप मेरे नाव में आ जाओ। तो कहता है नहीं नहीं, मेरे गणेश जी ही मुझे आएंगे बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो गणेश जी को और उत्कंठा से प्रार्थना करने लगा। तो वहाँ पे और एक व्यक्ति आया, बोला आइए मैं आपको लेके जाने के लिए आया हूँ, आप डूब रहे, आइए। नहीं नहीं, मुझे मेरे भगवान ही बचाएंगे। और उत्कंठा से, क्योंकि अभी वो डूबने ही वाला था, तो उसने और उत्कंठा से जब प्रार्थना किया तो गणेश जी ने और एक पार्षद को भेजा, बोला अब तो चलो। तो फिर भी नहीं आया, बोला नहीं नहीं, मुझे मैंने गणेश जी बचाएंगे। और इस तरह से वो डूब कर मर गया। और जब उसे नरक में लेके गए यमदूत, और फिर वो वहाँ कहने लगे गणेश जी से मुझे मिलना है। तो गणेश जी को बुलाया जाता है, जैसे कोर्ट में बुलाया जाता है वैसे। पूरा था, मैं तो 10 दिन आपकी आराधना किया, आपकी पूजा किया। और दो संप्रदाय के जो दो लोग हैं उन्हें क्या क्या मुझे नहीं पता, उनको तो उनके भगवान ने बचा दिया। तो गणेश जी ने कहा मूर्ख, मैं भी 3 बार आया था अलग अलग भेष में आपको बचाने के लिए, आप ही नहीं आए। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी श्रील प्रभुपाद जी आए हैं हमें बचाने के लिए। तो ये हरिनाम है, ये हरिनाम हमें देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अभी यहाँ, श्रील प्रभुपाद जी उनके अनुयायी के रूप में हैं। जैसे भगवान चले गए इस धाम से, तो भगवान ने क्या कहा, नामी से कौन बड़ा, नामी से नाम बड़ा, है ना। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया कि वो तो उन्होंने ग्रंथ लिखे, भगवान के ग्रंथ लिखे, भगवान के बारे में लिखा, भगवान को उन्होंने प्रकट कर दिया। और उनके अनुयायी के द्वारा ये जो भगवान नाम का प्रचार प्रसार जो है, जो हरिनाम है, वो हम तक लेके आए हैं। हमें इस हरिनाम को अभी ग्रहण करना पड़ेगा। ये हरे कृष्ण वाले हर गली गली में जाकर पुस्तक का वितरण करते हैं, हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, आपको उठाते हैं नींद से
और कहते हैं कि हरि का नाम लो। हम वो जीवात्मा है जो भूल गए हमारा संबंध भगवान से क्या है। ये हरे कृष्ण वाले हमें हमारे भगवान का और हमारा संबंध के बारे में बताते हैं। और इतना ही नहीं, वो बहुत सुंदर फीस्ट भी खिलाते हैं और मधुर कर्णों को बहुत सुंदर ऐसे कीर्तन भी करते हैं। अब भगवान के भजन देखिए, हरिनाम देखिए कितने सुंदर हैं। हम सभी ने कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कुछ अगर पूर्व हमारे इस हरे कृष्ण आंदोलन में आने से पूर्व का जो हमने जो जीवन व्यतीत किया है, हम कुछ हर एक ने कुछ मूवी देखा है, तो जो भी नया गाना आ गया वो गुनगुनाता है और फिर वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद भूल जाते हैं, फिर दूसरा, और दोबारा उस गाने को गाने के लिए उस व्यक्ति का इच्छा भी नहीं होता। आज भी ये ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हमारे भजन है, अब कभी भी गाइए, हृदय को एक आह्लाददायक सुकून मिलता है, बहुत सुंदर लगता है। जब हम दुख में हो तो भी हमारे हृदय को शांत करता है ये भजन। भगवान का हरिनाम कीर्तन जो है, भगवान के जो भक्त है वो एक्चुअली जानते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखमय है, यहाँ से दुख तो मिलने ही वाला। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि भगवान के भजन साधन में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस भौतिक जगत में इतना दुख है कि हम लोग पुनः पुनः माता के गर्भ में आकर और ऐसे ये इंद्रिय सुख उपभोग करने के लिए पुनः पुनः जन्म लेने से अच्छा है शाश्वत भगवत धाम लौट जाए। इसलिए भक्त हमेशा कोशिश करता है कि भक्तों के साथ रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अनुयायी के द्वारा हम तक ये हरिनाम पहुंचाया है। अभी ये हमारा उत्तरदायित्व है। देखिए, हम लोग घोड़े को ना तालाब तक लेकर जा सकते हैं और उसे तालाब दिखा सकते हैं, पानी दिखा सकते हैं, पी लो। अब वो पीना घोड़े का काम है। हम तक ये हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त है, ये हम तक हरे कृष्ण महामंत्र लाए हैं, हमको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, माला दे रहे हैं, समझने के लिए ग्रंथ भी दे रहे हैं। आप पढ़िए, आप आइए। यहाँ तक कि जगन्नाथ जी, जो भगवान जगन्नाथ जी है, वो साक्षात अल्टर से निकाल कर वो आपके घरों तक लेके आ रहे हैं कि भगवान के दर्शन ले लो आप। ऐसा कौन सा भगवान है जो रास्ते पे आके अपने भक्त के घर पे आता है? मुझे बताइए, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें ये उत्सव मनाया जाता है? देखिए, भगवान कितने दयालु है। जैसे माता पिता से बच्चा रूठ कर चला जाता है तो बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा ये उसे पता नहीं घर, लेकिन माता पिता को बहुत चिंता रहती है। आप कभी किसी पुत्र का या पुत्री का माता पिता बनिए, जो नहीं बने हैं तो उनको समझ में। यहाँ तक अधिकतम सभी लोग माता पिता है, तो अपने पुत्र को किस तरह से उन्होंने प्रेम से लालन पालन किया है। तो भगवान भी, हम सभी उनके पुत्र हैं, उनके अंश है, तो उन्होंने भी हमें हमारा स्थान जो है उनके भगवत धाम में वो बुला रहे हैं कि बस ये एक जन्म है जो भगवान का नामस्मरण करना है और भगवत धाम जाना है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि बस कुछ और समय, 1 महीना या 2 महीना रहा है, हफ्ता रहा है एग्जाम आने में, अभी पढ़ लो, एटलीस्ट पास हो जाओ। तो वैसे ही अभी जो कुछ जीवन का जो काल बचा है, उतना तो हमें भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। अजामिल ने क्या किया था? अजामिल ने भी जो यमराज के यमदूत जो है वो छोड़कर जब चले गए, इसके प्राण छोड़ दिया, और उसके पश्चात यहाँ पर ये पार्षद जो है
भगवान विष्णु के ये भी चले गए, तब अजामिल को बहुत पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद कैसे लगता है, व्यक्ति विनम्र हो जाता है, नम्र हो जाता है। हमने भी बहुत कुछ कार्य किया, ऐसे नहीं कि हम लोग शुरू से भक्ति में हैं, हमें भी पश्चाताप करना चाहिए। और पश्चाताप का लक्षण है कि हमें नम्र होना चाहिए और भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। देखिए, भगवान और भगवान के भक्तों की जब सेवा करेंगे ना, तभी एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें, उदाहरण देखें, तो किसी बड़े व्यक्ति के घर हम जाते हैं तो उस बड़े व्यक्ति को हम क्या दे सकते हैं? उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पुत्र के लिए, उस बड़े व्यक्ति से हमें कुछ चाहिए, हमारा कुछ काम है उसके पास, वो हम उनसे मदद मांगने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें हम कुछ भी लेके जाए तो प्रसन्न नहीं होंगे। इसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या करेंगे कि उस बड़े व्यक्ति का जो पुत्र है या पुत्री है, बच्चों के लिए कुछ लेके जाए चीज, और वो उपहार उस बच्चे को दे दे। वो जो बड़ा व्यक्ति देखता है ना कि उनके बच्चों को प्रसन्न हुआ, इस जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति ने मेरे बच्चों को प्रसन्न किया, तो वो कहते हैं कि आपका क्या काम है बताइए, मैं कर देता हूँ। तुरंत वो उसका काम कर देता है ना। वैसे ही हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव की सेवा करने से क्या होता है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान हमारे हृदय से पूरे विकार निकाल देते हैं। जैसे अजामिल के हृदय में विकार आया था, वैसे विकार हमारे हृदय में नहीं आएंगे। इसीलिए हमें हमारे हृदय में कुछ भी विकार आ जाते हैं ऐसे। तो वैष्णवों को कहा गया है कि आप अपने गुरुजनों से, अपने से बड़े व्यक्ति से अपने मन में जो भी विकार है वो उनको बता दो। अगर मान लीजिए अगर आपके बच्चे में कुछ अगर गलत आदतें लग गई, बच्चा अपने माता पिता को प्रामाणिकता से आके बताता है कि मुझे इसकी आदत लग रही है, तो उसके माता पिता उसे वैसे ही छोड़ देते हैं क्या? उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं ना। उसे उस गलत जो संगत है उससे दूर रहने के लिए नाना प्रकार के क्या करना है वो माता पिता जानते हैं, और वो उपाय करके उस बच्चे को उस गलत संगत से दूर करते हैं। उसी तरीके से जो गुरुजन है, जो प्रभुपाद के अनुयायी है, जो गुरु महाराज है, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके अनुयायी है, जो हमारे गुरु महाराज के अनुयायी है, हमें कहा गया है, हमारे पूना में ट्रेनिंग हमें ऐसे मिला है कि आपके मन में अगर ऐसे कोई विकार आ जाता है तो हमें हमारे गुरु महाराज तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, पहुंच नहीं पाते, सहज नहीं है। हमारे गुरु महाराज के और हरे श्री प्रभुपाद के अनुयायी के बहुत सारे शिष्य हैं। तो जो मंदिर के अध्यक्ष है, जो वरिष्ठ भक्त है, हम उनसे सलाह मशवरा करते हैं, फिर वो हमें कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं ना, वैसे ही हमें अपने हृदय का जो विकार है हमारे गुरुजनों के साथ, हमारे मंदिर के जो अध्यक्ष है, जो वरिष्ठ भक्त है, उनसे अगर हम लोग उनके सामने रख देंगे समस्या, तो उसका समाधान वो अपने अनुभव से उस समाधान निकालेंगे और हमें सही रास्ते पे लाएंगे। एक विप्र था, नारायण, विप्र मतलब ब्राह्मण, एक नारायण का एक भक्त था, विप्र नारायण करके नाम रखते हैं उसका, विप्र नारायण, ब्राह्मण नारायण का भक्त। तो वो भी ऐसे ही अजामिल की तरह बहुत अच्छा भक्त था। उस गांव में एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या की प्रति बहुत सुंदर थी, तो सभी उसके प्रति आकृष्ट होते थे। अब विषय ऐसा है, इसीलिए मैंने उदाहरण भी ऐसे दिया। तो क्या हो जाता है कि ये जो ब्राह्मण है, जो भगवान का जो भक्त है,
ये उस वेश्या की ओर देखता नहीं है और वो वेश्या को लगता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और ये मुझे नहीं देख रहा है, ये कौन है। फिर ये वेश्या जब वो सब पता करती है, एक ब्राह्मण है, भगवान नारायण का भक्त है, तो उस वेश्या को लगता है कि इसे एक बार मैं मोहित करूँ। वो बहुत बार प्रयास करती है, असफल हो जाती है। जैसे आपने श्रीमद् भागवतम के इसमें उदाहरण श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर, उनका भी पतन करने के लिए एक वेश्या ही आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया कि मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये मेरा जो माला है, जो मैंने प्रण लिया है इतने माला जप करने का, 192 राउंड्स उनको जो माला करना है, ये माला खत्म हो जाए फिर मैं आपसे बात करूँगा। और वो स्त्री, वो वेश्या आके हरिदास ठाकुर जी के समीप बैठ जाती है। वहाँ पे सामने तुलसी देवी है और हरिदास ठाकुर जप करते हैं और उनको वो जप करने में 22 घंटा लगता है। 24 घंटे में 22 घंटे इसी में जाते हैं। अपना नेचुरल रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, थोड़ा समय स्नान करना पड़ता है, थोड़ा कुकिंग करना है और थोड़ा सा प्रसाद कुछ भिक्षा मांग कर ला के खाना है। ये 2 घंटे में व्यक्ति क्या क्या करेगा, वो सब छोड़ के। किसी अगर 10th का एग्जाम होगा तो बच्चों को देखिए कैसा वो बिजी रहता है। वैसे ही ये हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जपने में बहुत व्यस्त थे। और ये वेश्या यहाँ पे उनसे बात करने के लिए, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं आपसे कल बात करूंगा, मैं आपसे कल बात करूंगा। मेरे नाम जो है, नाम जब जो है वो पूर्ण नहीं हो रहे करके वो हर बार उन्हें टालते रहते हैं। पता क्या होता है, वो जो वेश्या है वो भगवान के शुद्ध भक्त के सानिध्य में आकर और तुलसी महारानी का संगत पाकर वो उस हरिनाम को सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वो भी हरिदास ठाकुर जी से साक्षात जो माया देवी है, वो भी हरिदास ठाकुर उनसे दीक्षा प्राप्त कर वो भी सुंदर भक्त बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी जो नारायण का जो भक्त था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने धर्म का पालन करते आ रहा था ऐसे। लेकिन छोटी सी गलती, एक छोटी सी दुर्घटना और बहुत बड़ा संकट आ जाता है जीवन में हर एक व्यक्ति की। तो वैसे ही उस ब्राह्मण के छोटी सी भूल हो गई और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को देख लिया और वो उसके प्रेम जाल में आ गया। और फिर उस वेश्या के साथ विवाह होता है, फिर वो ऐसे ही चलता रहता है। और फिर वे वेश्या ऐसे ही वो भी नाना प्रकार के आभूषण की डिमांड करती है, मांग करती है। ये ब्राह्मण कितना लाकर देगा। तो एक दिन वो वेश्या, मैं आज घर जा रही हूँ वापिस में, क्योंकि आपने मुझे ये नहीं दिया। वो चिंतित होकर वो ब्राह्मण, वो विप्र, वो चिंता करने बैठता है, बाहर चले जाता है। भगवान को इस भक्त की चिंता इतनी है कि उस ब्राह्मण का वेश धारण कर, जो भगवान का जो पेट है ना सोने का, वो भगवान स्वयं ही लेके आते हैं और उसको दे देते हैं उस वेश्या को। और फिर वो अंतर्धान में चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे ये ब्राह्मण घर आकर देखता है कि उसकी सो कॉल्ड पत्नी अभी भी घर पर है। उसे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, वो जाने वाली थी तो वो गई नहीं। वो बहुत खुश रहती है क्योंकि उसे सोने का स्वर्ण प्लेट मिल गया घर पर, बहुत बड़ा। और वो कहती है कि वो कहता है मैंने तो नहीं दिया था, मैं तो नहीं लाया। वो कहते हैं मजाक करे जो भी है। लेकिन दूसरे दिन मंदिर में हल्ला गुल्ला मच जाता है, शोर हो जाता है कि भगवान का स्वर्ण प्लेट कहाँ चला गया। और फिर वो वेश्या कहती है कि ये ब्राह्मण इसने मुझे लाकर दे दिया, ये मेरे पास है।
और ऐसा कहते ही तुरंत सारे लोग उस ब्राह्मण को पीटने के लिए दौड़ते हैं, पीटते हैं। मंदिर में ही ये सब चलता रहता है कार्यक्रम। तो मंदिर में ला के दिखाती है, भगवान का पेट है तो ये मुझे इस ब्राह्मण ने ला के दिया, वो दिखाती है। तब भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ही लीला है, छोड़ दो उन्हें। अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान ने ये लीला किया था। तो देखिए ये भक्त और भगवान की लीला है। ऐसे भक्त और भगवान की अनेक लीलाएं हैं, हरिनाम की अनेक लीलाएं हैं। एक बार आपने सुना होगा अमोघ लीला प्रभु, जो बहुत ही फेमस यूट्यूब पर प्रचार करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक कहानी बताई उनके जीवन की। उनके जीवन में भी एक समय आया था कि एक स्त्री ने उन्हें भी कहा था कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। उनका उस समय कुछ नाम आशुतोष करके नाम था उनका, और वो कह रहे थे कि आप उनसे विवाह कर लो। तो अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि क्षमा कीजिए हे देवी, मैंने ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने का निश्चय किया है, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन वो स्त्री हर रोज आकर भगवान के सामने, राधा पार्षद के सामने, भगवान के सामने प्रार्थना करती थी, आशुतोष मेरे जीवन में मेरे पति के रूप में प्राप्त हो गए। और ये सब जब प्रभु ने देखा, अमोघ लीला प्रभु ने, वो अपने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने अपने गुरु महाराज को इस सब घटना बता दिया। देखो अपने मन में जैसे विकार आता है बताना चाहिए, तो एक शिष्य का काम है अपने गुरु के सामने अपनी मन की व्यथा को बताए। प्राइमरी उपचार कर लिया मना करके, लेकिन वो जब स्त्री बार बार प्रार्थना करने लगे भगवान को, ये भी प्रार्थना करने लगे। तो ये रोज उनका प्रार्थना देखिए, ये डर गया और अपने जब गुरु को बताया तो उनके गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने स्थान पर अटल रहिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और ये भी भगवान से प्रार्थना करने लग गए। वो स्त्री जो मांगती है, मतलब मेरे शिष्य को मांगती है, उसे मत देना। अब भगवान ने क्या किया पता है? आप जानते हैं इसमें से कोई? भगवान ने उस स्त्री का विवाह एक पुरुष से करवाया जिसका नाम आशुतोष था। उसने क्या मांगा भगवान से? आशुतोष चाहिए। तो जब आखिरी में उस स्त्री का विवाह हुआ आशुतोष नामक युवक से हुआ, लेकिन गुरु ने अपने शिष्य के लिए प्रार्थना किया तो ये आशुतोष बच गए और उसके जीवन में दूसरा आशुतोष आया। देखिए भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भी प्रार्थना कर रहे थे, ये भक्त भी अपने लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन भगवान उस जीवात्मा का भी सुन रहे थे क्योंकि वो भी 16 माला करती है। तो भगवान हर एक की इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो हम भी अगर भगवान राधा गिरधारी से अगर कुछ मांगते हैं, गौनिताई से कुछ मांगते हैं, तो वो भी हमें हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। बस हमें मांगने आना चाहिए सही तरीके, और ये भी पता होना चाहिए हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। हमें हमारे कलयुग की बुद्धि कलुषित है, ये सब छोड़कर ना दूसरा ही ऐसे चीज़ें मांगती है कि जो नहीं मांगना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने गुरुजनों को शरण जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है वो भगवान के चरणों में रहे, भक्तों के चरणों में रहे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि हरिनाम के ऊपर।
एक्चुअली अभी कथा शुरू होने वाला था ये सब उसका बैकग्राउंड था। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है संकेत या प्रतिभाषा। मतलब देखिए, अगर कोई संकेत से भी मतलब कोई ऐसे ही मतलब भगवान के भक्तों का मतलब ऐसे संकेत से भी दिखा दे हरिनाम की तरफ, या जोकिंग के कुछ करे, या गाने में कुछ गुनगुनाए, ये हरे कृष्ण वाले आए हैं, ये गीता बेचने के लिए आ गए, ये इस्कॉन वाले आ गए, ऐसे भी अगर कोई कह जाता है तो वो कृष्ण को याद कर लेता है। दुर्लक्ष्य भी कर लेगा वो, हेलनम कहते हैं उसको, दुर्लक्ष्य भी कर लेगा अगर वो कृष्ण का अगर नाम लेता है एक बार भी, और कृष्ण के भक्तों को, इसलिए हमें कहा गया है कृष्ण भक्तों को कैसे पहचानना चाहिए। महाप्रभु ने क्या कहा है, जिसके माथे पे तिलक है, गले में कंठी है और हाथ में तो उसे कृष्ण भक्त कहना चाहिए। और वो भगवान कृष्ण का, गौरांग महाप्रभु का याद दिलाता है। तो हमारे ये जो आभूषण है ये उस सामने वाले व्यक्ति को तुरंत याद दिलाते हैं भगवान कृष्ण की और गौरांग महाप्रभु की। तो तुरंत उस व्यक्ति ने अगर देख लिया, मन में भी सोच लिया कि हरे कृष्ण आंदोलन के व्यक्ति है, तो भी उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो इतने पाप कर ही नहीं सकता, इतने सारे पाप उसके एक हरिनाम बोलने से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। एक रोगी था, बहुत रोगी, बहुत धनवान था, लेकिन उसे एक रोग ने पकड़ लिया था। वो क्या कहता है कि बहुत वैद्य को दिखाने के बाद जो रोगी ठीक नहीं होता, तो उसे पता चलता है कि फलाना गांव में एक ऋषि है, एक साधु है, वो अगर दवाई देते हैं तो बड़े बड़े जो रोगी है उनको उन्होंने स्वस्थ कर दिया है। तो ये भी वहाँ चले जाते हैं उन साधु से मिलने के लिए। लेकिन साधु कई और बाहर यात्रा के लिए निकल गए थे, तो वो जो शिष्य था उनका, वो वहाँ पे रहता था। तो वो जाके सारी व्यथा अपनी बताते हैं, कई वैद्यों से, चिकित्सालय से मैंने करवा लिया, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो कहता है गुरु तो नहीं, अभी हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो दे दो दवाई। अब वो शिष्य तो जानता रहता मैं क्या दूँ, लेकिन उसने गुरु से अपने हरिनाम की महिमा बहुत सुनी, नाम में बहुत ताकत है। तो क्या कर देता है वो शिष्य, एक पर्ची लेता है, उसके ऊपर राम 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 ऐसे 3 बार लिखता है और पर्ची उन्हें देता है, इसे पानी में डुबाओ और पानी पी लो। बोलते इतना सारे चिकित्साओं से, चिकित्सालय वैद्यों से मैंने करा दिया, बहुत कुछ दिया था, इन्होंने इसी पे पर्ची दी। बोलता अभी तो मेरे पास इतना ही है, आप लेके जाओ और कर लो। कहा अनुसार वो व्यक्ति घर आ जाता है, वो धनी व्यक्ति, और फिर वो पर्ची जो है पानी में डालता है और कुछ पल बाद वो पर्ची निकालता है, पानी घोलकर पी जाता है। और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे रोगी ठीक होने लगता है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और पुनः उस आश्रम में आ जाता है उस शिष्य से मिलने के लिए। उस वक्त वो गुरु और शिष्य दोनों वहाँ रहते हैं और कहते हैं कि अभी क्या हुआ। तो वो कहते हैं मैं आपको धन्यवाद, आभार प्रकट करने के लिए आया था, मैं स्वस्थ हो गया करके, और आपके लिए मैं धन लाया हूँ बहुत सारा। तो जब ये शिष्य अपने गुरु से उस धनी व्यक्ति को जो पूर्व काल में रोगी था उनसे मिलाते हैं, तो वो गुरु पूछते आपने क्या किया। बोला कि आप नहीं थे, वो ऐसे ऐसे आए थे, तो मैंने पर्ची पे राम नाम 3 बार लिखा और दे दिया। बोला पानी में डालकर पी जाओ। तो वो गुरु शिष्य को डांटते कहते हैं कि एक राम में ही इतना बल है कि वो इतने पाप एक व्यक्ति कई जन्म लेकर, करोड़ों जन्म लेकर भी, अगर उसने पूरा जन्म से लेकर मृत्यु के आखिरी तक उसने इतने पाप किया तो भी उसका